Hello, my dear student. Today we will read NCERT Class 4 English Marigold Book, Unit 9, poem The Naughty Boy, यानी शरारती लड़का। नॉटी मिस होता है शरारती, अर्थात शरारत करने वाला, शैतानी करने वाला। बॉय मिस लड़का, नॉटी बॉय शरारती लड़का। मैं लाइन बाई लाइन पढ़कर इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, आप अच्छे से ध्यान दें। There was a naughty boy, and a naughty boy was he. He ran away to Scotland, the people there to see. Then he found that the ground was as hard, that a yard was as long, that a song was as merry. There was a naughty boy. एक शरारती लड़का था। There was a naughty boy यानी कि एक शरारती लड़का था। एंड अ नॉटी बॉय वॉज ही, और वह एक शरारती लड़का था, यानी वो बहुत शरारती था। एंड अ नॉटी बॉय वॉज ही, और वह एक शरारती लड़का था। ही रैन अवे टू स्कॉटलैंड, वह स्कॉटलैंड भाग गया, यानी वो भागकर स्कॉटलैंड चला गया अपने यहाँ से। द पीपल देयर टू सी, द पीपल देयर टू सी, वहाँ के लोगों को देखने के लिए। देन ही फाउंड, फिर उसने पाया। डैट द ग्राउंड वॉज एज हार्ड, क्या पाया? डैट द ग्राउंड वॉज एज हार्ड, कि वहाँ की ज़मीन भी उतनी ही सख्त थी। डैट अ यार्ड वॉज एज लॉन्ग, और वहाँ की जो एक यार्ड था, यानी गज, यार्ड मीन्स गज, वो वॉज एज लॉन्ग, वो उतना ही लंबा था। डैट अ सॉन्ग वॉज एज मैरी, और उसने पाया कि वहाँ का जो सॉन्ग था, जो गीत थे, वो उतने ही मैरी थे, यानी खुश दिल, जिंदा दिल या खुश करने वाले थे, जितने कि उसके अपने यहाँ थे। डैट अ चेरी वॉज एज रेड, और उसने पाया कि एक चेरी उतनी ही लाल थी या वैसे ही लाल थी। एंड ही फाउंड डैट द लेड वॉज एज हैवी, कि जो लेड था, लेड यानी शीशा, वॉज एज हैवी, वो वैसा ही हैवी था, भारी था, जैसा कि उसके अपने यहाँ पर। द लेड वॉज एज वेटी, वो उतना ही, वेटी मीन्स होता है वजनी, वजनदार, और शीशा उतना ही भारी या वजनी था, वजनदार था। डैट अ डोर वॉज एज वुडन एज इंग्लैंड, डैट, और उसने पाया कि डोर, जो दरवाजे थे, वो वॉज एज वुडन, वो वैसे ही वुडन के, लकड़ी के थे। एज इन इंग्लैंड, अब यहाँ पर बताया गया कि एज इन इंग्लैंड, इन सबकी कंपैरिजन का किससे हो रही थी? स्कॉटलैंड में जितनी भी चीज़ें पाई गई, इन सब की तुलना उसके अपने, जहाँ से वो भाग कर गया था लड़का, जहाँ का रहने वाला था, इंग्लैंड का, उस इंग्लैंड से कंपैरिजन कर रहा था। तो एज इंग्लैंड, जैसा कि इंग्लैंड में थी। ठीक है, तो यानी डैट अ डोर वॉज एज वुडन, और दरवाज़ा वैसा ही लकड़ी का था, एज इन इंग्लैंड, जैसा कि इंग्लैंड में होते हैं। सो ही स्टूड इन हिज शूज़, इसलिए वह अपने जूतों में खड़ा हो गया। एंड ही वंडर्ड, और उसने सोचा। ही वंडर्ड, और उसने सोचा। ही स्टूड इन हिज शूज़, वह अपने जूतों में खड़ा था। एंड ही वंडर्ड, और सोच रहा था। और ठीक है, और क्या सोच रहा था? कि यहाँ तो सारी चीज़ें वैसी ही हैं जैसी कि मेरे अपने देश इंग्लैंड में हैं। उसको ये उम्मीद थी कि शायद यहाँ पर मेरे अपने देश इंग्लैंड से कुछ चीज़ें अलग होंगी, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा और उन्हें सारी चीज़ों को देखा, तो उसने ये क्या पाया कि वहाँ की जो ग्राउंड है, ज़मीन है, वो वैसे ही सख्त है जैसे कि उसके अपने देश में है। वहाँ पर एक गज की लंबाई भी उतनी है जैसे कि जितनी कि उसके अपने देश में है। वहाँ के गाने भी, सॉन्ग भी वैसे ही जिंदा दिल या खुश दिल हैं जैसे कि उसके अपने देश में हैं। और वहाँ की जो चेरी है, एक रेड फ्रूट, छोटा सा राउंड,
वो वैसा ही लाल है जैसा कि उसके अपने देश इंग्लैंड में है। यानी सब कुछ वैसा ही है लगभग जैसा कि उसके अपने देश इंग्लैंड में है, तो वैसे ही सब कुछ ने स्कॉटलैंड में पाया। इससे लड़के को बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ, वो आश्चर्यचकित रह गया कि स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। इसके जॉन केट्स इसके पोइट हैं। न्यू वर्ड्स हैं नॉटी, नॉटी मीन्स होता है शरारती, शरारत करने वाला, शैतानी करने वाला। फाउंड, फाउंड मीन्स होता है पाया, फाइंड की सेकेंड फॉर्म है फाउंड यानी पाया। ग्राउंड, ग्राउंड मीन्स होता है ज़मीन, मैदान। मैरी, मैरी मीन्स होता है चेयरफुल यानी हंसमुख या जिंदा दिल। चेरी, चेरी एक फ्रूट है, चेरी मीन्स चेरी या फ्रूट। वेटी, वेटी मीन्स होता है बजनी, वजनदार। वुडन, वुडन माने लकड़ी का। तो ये आपकी पोएम थी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे कमेंट में बता दें, मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूंगा। और ये अगर पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच।